Namaskar. This is Vijay Srivastava. Welcomes you in Victory's Tale. The Animal School ये एक लघु कथा है जिसे जॉर्ज रेविस ने लिखा था in 1940 while he was a superintendent in a private school at Mexico. ये छोटी सी कहानी आधुनिक शिक्षा पद्धति द मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी पर एक करारा तमाचा है. जॉर्ज रेविस वॉज अगेंस्ट द मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी. मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी की खामियों को इंगित करते हुए जॉर्ज रेविस ने यह कहानी लिखी थी 1940 में, बट इट्स स्टिल रेलेवेंट. सो आई एम प्रेजेंटिंग दिस स्टोरी. Please requesting to watch the story till the end. Otherwise मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाएगी और आप बातों को समझ नहीं पाएंगे. So the animal story. एक बार जंगल में सभी जानवर एक साथ बैठ करके ये डिसाइड किया कि लेट्स ऑर्गेनाइज अ स्कूल. दुनिया काफी बदल रही है, जमाना काफी निकल चुका है, हमारे बच्चे काफी अनपढ़ रह गए हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए. सो दे डिसाइडेड अ करिकुलम एक्टिविटी. इन दिस करिकुलम एक्टिविटी इट वाज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक ऑल द सब्जेक्ट्स. द सब्जेक्ट्स वेर फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, रनिंग एंड स्विमिंग. इस स्कूल में डक, एगल, रैबिट एंड ईल एक मछली होती है, इन लोगों ने अपना एडमिशन कराया. नाउ फर्स्ट द डक एज यू वेल नो विच इज वेरी गुड इन स्विमिंग, बट इवन बेटर देन द इंस्ट्रक्टर, बेटर देन द टीचर इन स्विमिंग. बट द tragedy is that while practicing the running he got his feet, a webbed feet. बत्तख का पैर वेब्ड फीट कहते हैं. इट गॉट डैमेज्ड. जब ये पैर डैमेज हो गया तो बत्तख अब जिसमें उसको महारत हासिल है वो तैर भी नहीं सक रहा था. बाकी और एक्टिविटीज तो छोड़ ही दीजिए. देन रैबिट, एज यू वेल नो रैबिट इज एक्सपर्ट इन रनिंग, बट एज फार एज द फ्लाइंग इज कंसर्न, बट रैबिट ने कहा कि मैं उड़ूंगा, मैं उड़ने का प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन मैं अपने कंडीशंस पे उड़ूंगा. बट उड़ने का प्रैक्टिस करने के चक्कर में रैबिट का पैर डैमेज हुआ. अगेन वो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, रनिंग, इवन रनिंग में भी उसको प्रॉब्लम आने लगी. सो स्कोरिंग उसकी अच्छी नहीं. द नेक्स्ट इज एगल. एगल वॉज मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ही ऑलवेज गॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ इट. वो इंस्ट्रक्टर की बात, वो टीचर की बात मानता नहीं था. रनिंग, आप जानते हैं कि एगल उड़ने में एक्सपर्ट है, बट एगल को कहा गया टू क्लाइंब. एगल ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं ऊपर से नीचे आऊं. बट ये कंडीशन था कि आपको नीचे से ऊपर जाना है. ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के चक्कर में एगल के पंख डैमेज हो गए. फिर एगल को उड़ने में भी प्रॉब्लम होने लगी. बट स्टिल एगल somehow managed. But the next, the most an abnormal animal, the most abnormal fish, the eel, जिसे हम लोग बाम मछली भी कहते हैं, जो थोड़ा सा उड़ भी सकती है, थोड़ा सा चल भी सकती है, थोड़ा सा तैर भी सकती है, थोड़ा सा क्लाइंब भी कर सकती है. एवरेज इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, इन ऑल द करिकुलम ही वाज एवरेज. Got the average mark in all the subjects, and finally the abnormal fish got the reward and got the average mark in all the subjects. And dog, as digging, barking and fighting were not in the curriculum, so the parents of dog decided to boycott the school. And all the dogs, the kids of the dogs kept themselves engaged in street fighting and teaching the apes, those who has joined
the school. So, now the lesson is, although this story was written in 1940, but as I told, this story is still relevant. Everybody, the basic lesson of the story is that let the rabbit run, let the eagle fly, and let the duck swim. सब लोगों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, सब लोगों की अपनी अपनी कैपेसिटीज है. अगर हम अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, फोकस करें, इफ यू कंप्लीटली यू विल फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ ना, योर वीकनेसेस विल बी इररेलेवेंट. सो मेक द वीकनेसेस इररेलेवेंट. यू विल हैव टू पॉलिश योर स्ट्रेंथ एवरी डे. सब लोगों की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं. दिस लेसन इज फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर, फॉर द प्रोफेशनल्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एवरीबॉडी. हमको अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा फोकस करना चाहिए. इस कहानी का मूल मेन सार, मेन मोरल यही है कि अगर हम अपने स्ट्रेंथ को पॉलिश करें ना, अगर इसको हम निरंतर continuously, if you will keep on sharpening your strength, automatically your weaknesses will be irrelevant. And to excel in life, to excel any field, there are ample of opportunities. There are ample of opportunities. You will have to, if you don't know your strength, you will have to find your strength and you will have to grab the opportunity. If this is for the success, for the great achievement in life, this is very essential. So must keep this in your mind. Till then, this is Vijay Srivastava signing off.